नमस्ते, मैं रितु सक्सेना, विजुअल आर्टिस्ट। यहाँ पे उड़ान द्वारा आयोजित लाइव पेंटिंग इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इसका थीम था पंच परिवर्तन। तो पंच परिवर्तन में से मैंने आत्मनिर्भर भारत पे कुछ बनाने का प्रयास किया हुआ है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि एक तरफ मैंने मिसाइल बनाया है और एक तरफ हार्ट बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत की जो जड़ें हैं वो हमारी ग्रामीण परिवेश में है, हमारी परंपरा में है, और जो हम जो है हम अपनी आधुनिकता तकनीक के साथ हम अपनी आधुनिकता की उड़ान भी भर रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। तो इसका जो इसका थीम है जो यही है कि तकनीक और हम अपनी परंपरा दोनों को साथ लेके जो मोदी जी ने विश्व गुरु बनने का सपना देखा है भारत का, वो हम उसको अपनी जड़ों से जोड़ के और तकनीक के साथ मिला के हम आगे बढ़ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं उसको। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम पूनम गोयल है। मैं 8 साल से आर्ट की और बचपन से ही मुझे आर्ट करना पसंद है। इस समय मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ पंच परिवर्तन पे, जो हमारी थीम है, और ये कार्यक्रम उड़ान की तरफ से मैं हूँ। ये जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ, मुझे उड़ान की तरफ से मौका मिला है यहाँ पे काम करने का। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स कंप्लीट कर ली है और इस समय मैं एक ड्राइंग टीचर भी हूँ। ये पेंटिंग मैंने जो पंच परिवर्तन पे बनाई है, इसमें मैंने 5 परिवर्तन के ऊपर दिखाया है। सबसे पहले जो पूरा है वो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर दिखाया है कि पर्यावरण को हमें संरक्षित करना है आगे के समय में। जो फौजी मैंने यहाँ दिखाए हैं वो उसमें दिखाया है कि ये एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति सेवा करनी है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ वो है कि स्वदेशी कार्य को अपनाएं। जो हस्तशिल्प है उसको आज भी भूलना नहीं है, उन कार्यों को अपनाना है। यहाँ पे मैंने दिखाया है परिवार का पोषण, यानी कि जैसे संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं वो आने वाले समय में वैसे ही निकल कर आते हैं। और ये सभी एक सामाजिक समरसता भी है कि एकता में एक अनेकता करते हुए ये सभी कार्यरत है, एक प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो अपनी पेंटिंग के अंदर इस तरीके से मैंने ये दिखाया है पंच परिवर्तन, जो कि हमारी थीम है, और ये सब है। मैं उड़ान की तरफ से बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे जहाँ मैं पेंटिंग बना सकती हूँ। वैसे तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं कविता राजपूत एक स्वतंत्र चित्रकार दिल्ली में रह के काम करती हूं और देश विदेश में प्रदर्शनियां लगाती हूं। आज मेरे को मौका मिला है शब्दोत्सव में पार्टिसिपेट करने का एज एन आर्टिस्ट। हमने यहाँ एक पेंटिंग बनाई है जिस पेंटिंग में मैंने पंच परिवर्तन को दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही मेरी पेंटिंग लगी हुई है, जिसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से स्व का बोध यदि हमें है तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ऋचा झा है और मैं दरभंगा बिहार की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ और मैं एक स्वशिक्षित कलाकार हूँ। मैं पिछले 12 सालों से मधुबनी पेंटिंग बना रही हूँ और यहाँ पर हम लोग पंच परिवर्तन के तहत उड़ान के अंडर ये लाइव पेंटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें मैंने 5वां स्तंभ जो है पंच परिवर्तन का नागरिक कर्तव्य, उसके अंतर्गत यहाँ पर मैंने दिखाया है कि नागरिक का कर्तव्य होता है अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार और उसका विकास करना। तो उसी के अंतर्गत मैंने यहाँ पर मिथिलाक्षर को अपनी पेंटिंग में दर्शाया है, जो कि बॉर्डर में और पेंटिंग के सेंटर में मैंने मिथिलाक्षर के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और वहाँ पर महिलाएं एक दूसरे को मिथिलाक्षर सिखा रही हैं और सब एक अपनी मातृभाषा का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। My name is Dr. Rashmi Malhotra
मैं इंडिया के विभिन्न तरह के ट्रेडिशनल आर्ट करती हूँ और जिसमें तंजौर, वर्ली, सुराही, मधुबनी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पेंटिंग, इसके अलावा राजस्थान की पिछवाई आर्ट भी है। ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एजुकेशन में भी मेरा काम सिलेक्ट हुआ है और आज मैंने यहाँ पर मिक्स्ड मीडिया में काम किया है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में सामाजिक समरसता है, जैसे कि सभी वर्गों के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस और सबसे प्रमुख है पढ़ाई। अगर सबको पढ़ाई ठीक से करवाई जाएगी तो देश को आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलेगा और वो दिन दूर नहीं जब ये देश फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। जैसे कि मोदी जी का ये विचार है कि विकसित भारत जो है वो हमारा 2047 तक हो जाना चाहिए। तो मुझे भी यही लगता है कि ये शीघ्र ही हम इस पथ पर चलेंगे और उन्नति को प्राप्त करेंगे।